संधि पंचविंशतिका, इस ग्रंथ का आजकल स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। आप जितने लोग आए हो ना, मैं कहूंगी जब घर जाना ना तो भी दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल खोलना और ऋषभ देव जूम चैनल की आईडी पासवर्ड ले जाना, उसमें पढ़ना, स्वाध्याय करना। अब इसके अंदर क्या है, पहला अध्याय है धर्मोपदेशामृत। धर्म का उपदेश सुनो, वही अमृत का काम करता है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए धर्म आवश्यक, केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, वह तो है ही, लेकिन उसके साथ जहां भी रह रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है। पत्नी का पति के साथ, पति का पत्नी के साथ, पुत्री का माँ पिता के साथ, बेटी का माता पिता के साथ, माता पिता का बेटी के साथ जो भी व्यवहार होता है उसको भी धर्म कर्तव्य कहा है। और उसका उपदेश आचार्य ने दिया कि सबसे पहले आप जीव दया का पालन करें। धर्मो जीव दया, कहा कि धर्म का मूल है जीव दया, किसी जीव को मारने की कोशिश ना करें। और उसके बाद कहा कि संसार के अंदर 7 व्यसन हैं, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार करना, परस्त्री गमन करना, चोरी करना, ये 7 व्यसन होते हैं। इनको 7 नरक का द्वार कहा है। तो इसके अंदर कल मैंने परसों हमने 7 व्यसनों के नाम बताए थे, और नाम में पहले जुआ खेलने की बुराइयां बताई। भाई जुआ खेलना कोई भी व्यसन अच्छा तो है ही नहीं। जुआ अगर पांडवों ने भी खेला तो उनको भी कितना कष्ट सहना पड़ा, राज्य से हाथ धोना पड़ा, पत्नी के ऊपर कितना संकट आया, द्रौपदी के ऊपर। तो कुल मिला करके कोई भी व्यसन अच्छा नहीं। उसके बाद जुआ खेलना, मांस खाना अच्छी बात नहीं है। उसके बुराइयों को बताते हुए कहा कि यदि कोई अपना भाई, पिता, पुत्र दैव योग से कहीं चला जाता है बाहर, और समय जो दिया है उस समय पे नहीं आता तो कितनी चिंता होती है, क्या हो गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कष्ट दिया है। तो उसको करके कहते हैं कि आपको इतना दुख होता है, फिर आप किसी की हिंसा कैसे कर सकते हैं। गतो ज्ञाते कश्चित् वैरपि न यदेति सहसा, शिरो हत्वा हत्वा कलुषितमनारोदिति जनः, परीक्षामुत्कृत्य प्रकटिति मुखं खादति फलं, कलेरे निर्वीणा वयमिह भवचित्र चरित्रैः। कहते हैं कि कोई भी महिला या कोई पुरुष एक दूसरे के बिछड़ जाने से ही वह छाती कूट कूट कर रोते हैं, और जब तक वो सामने ना आ जाए तब तक न जाने कितना खोटा चिंतन कर लेते हैं, उसको क्या हो गया होगा ऐसा। तो कुटुंबियों से भिन्न रहकर यदि हम इतना दुख का अनुभव करते हैं तो कहते हैं कुटुंबी से किसी को आपको दूर रखने का क्या अधिकार है। भाई किसी को मार के कोई खाएगा, या कोई जाने अनजाने में भी समझो नॉन वेज यूज कर लेते हैं, तो उनको यही सोचना है कि मेरी बहाने से यदि कोई चप्पल बन रही है, चमड़े की कोई बेल्ट बन रही है, किसी जीव को मारा जा रहा है, नेल पॉलिश लगाई, लिपस्टिक लगाई, कुछ भी ऐसी चीजें जो सौंदर्य प्रसाधन की यूज करते हैं, तो हमारे निमित्त से न जाने कितने जीवों की हिंसा होती है। तो आप भले ही खा नहीं रहे, लेकिन आपके निमित्त से अगर कोई जीव की हिंसा हो रही है तो वो मांस सेवन का दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए उदाहरण दिया, क्योंकि एक बार की बात है कि एक महिला, हस्तिनापुर की घटना है कि एक रानी अपने छत पर से बैठ करके शहर की शोभा देख रही थी। वो देखती है कि कुछ महिलाएं छाती कूट कूट के रो रही हैं, और वो अपने धाय से पूछती क्यों रो रही है, ये क्या कर रही। उन्होंने कहा ये रो रही हैं। तो किस लिए, तो बोले इनके बेटे का की मृत्यु हो गई, छोटा बच्चा। तो बोले
ये कौन सी कला है, उन्हें पता ही नहीं था रोना किसे कहते हैं। जब काफी देर तक देखा तो राजा ने क्या किया कि बोले कि ये रानी के अहंकार में डूबी है। तो उन्होंने जो गोद में बच्चा था उनकी, उसको 7 मंजिल से नीचे फेंक दिया। अब इसे पता लगेगा कि रोना किसे कहते हैं, या शोक किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। तो योगायोग देखो कि वो बच्चा भी जाकर के एक सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, देवता उसको चंवर ढोड़ने लगते हैं। यानी राजा उसे नहीं पता करवा पाया कि ये किस कारण से दुख नाम की चीज को जानती नहीं। तब एक मुनिराज से पूछा, मुनिराज ने कहा इसने रोहिणी व्रत किया था। रोहिणी व्रत एक होता है जो 27 दिन में आता है, रोहिणी नक्षत्र के उदय होने पर। और बोले तो इस बालक को हानि क्यों नहीं हुई? बोले इसने भी पूर्व जन्म में रोहिणी व्रत किया। बोले हमको ऐसी पत्नी कैसे मिली, कौन सा पुण्य हमने किया था? तो बोले राजन, आपने भी रोहिणी व्रत किया था। तीनों एक जगह रोहिणी व्रत करने वाले इकट्ठे हो गए, जिनको पता ही नहीं कि दुख किसे कहते हैं। तो महानुभाव, हमें ऐसे व्रतों को करके दुख जीवन में नहीं आने देना है। तो अगर व्रत करते हैं, और व्रत से भी पहले हमें सबसे बड़ा व्रत करना है अहिंसा व्रत। जीव को जीवन दान देना सबसे बड़ा व्रत होता है। इसके लिए इस नंदी पंचमी शतका में सातों व्यसनों के बुराइयों को बताते हुए, और उसके बाद आगे आगे चल करके, और सातों व्यसनों में जिन लोगों ने प्रसिद्धि को प्राप्त किया, अर्थात नरकों में गए, तिर्यंच गति के दुख भोगे, उसका भी वर्णन आगे करेंगे। और हमने पूज्य गणी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में इस स्वाध्याय को किया है, आपको कराया है। तो सभी लोगों को इन व्यसनों से दूर रहने